उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए प्रभु। मेरी ज़बान को मसा कीजिए, गले को मसा कीजिए, होठों को मसा कीजिए प्रभु, ताकि आज बोलने के लिए मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। इस योग बनाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, और हर एक बात प्रभु आपके वचन के अनुसार हम जीने, चलने, उठने, बैठने वाले बने। इस योग बनाइए और अपनी कमी घटियों पे हम ध्यान दे सके। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम सब वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे, और प्रभु आपके जीवन में बहुत आज से आशीष का काम कर रहे होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 31 से हम देखेंगे, और हम 31 और 32 वचन देखेंगे। आज का प्रभु का वचन ये है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। अब पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसे देखेंगे। विशेषकर देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूं, इस वचन को पढ़ने के बाद कुछ मैं बातें करूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, मनुष्यों को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी। मनुष्यों की हर तरह का पाप और यीशु मसीह का जो निंदा अपमान किया जा रहा है उसका भी क्षमा मिल जाएगा, ठीक है, प्रभु ने कहा। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा का अगर अपमान कोई कर रहा है, उसकी निंदा कोई कर रहा है, तो उसे क्षमा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, न इहलोक में न परलोक में, ठीक है। अब यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले जो पढ़ा, क्या जब लोगों ने यीशु मसीह को, शास्त्री फरीसी ने क्या कहा, ये तो बालजबुल के आत्मा के द्वारा क्या बोलते हैं, शैतान को निकालता है, ठीक है, बेलजेबुल, ठीक, बेलजेबुल की आत्मा के सहायता के कारण, ठीक। हमने जो कल वचन देखा 26 वचन 27 वचन जो था, क्या बोलते हैं, 12 अध्याय का 26-27 वचन जो हमने कल देखा था, कि बेलजेबुल की सहायता से नरक दूतों को ये निकालता है। तो अब यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे कि मेरे अंदर किसकी आत्मा बसी है, किसकी आत्मा के सहारे मैं उसे निकालता हूँ। क्या मेरे अंदर बेलजेबुल की आत्मा बसी है या मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा बसी है? तो अगर मेरे अंदर बेलजेबुल की आत्मा बसी है तो उनमें फूट पड़ जाएगी अगर मैं उनके सहारे निकालूंगा। तो अगर पवित्र आत्मा बसा है तो तुम जो बोल रहे हो उसको सोचो कि तुम बोल क्या रहे हो, उसका परिणाम भी तुम्हें मिल सकता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि अगर, देखिए, कभी कभी होता है ना कि हम प्रार्थना करने वाले हो गए, या कोई और ऐसा पर्सन है जो प्रार्थना करता है, कोई व्यक्ति है प्रार्थना करता है, और उसकी थोड़ी सी वो अपना सोच विचार थोड़ा अलग कर देता है। पहले जैसे नॉर्मल सिंपल रहता था, अब वो नहीं रह रहा है उस तरह का साधारण सिंपल, अब थोड़ा उसका ना उसके अंदर बदलाव आ रहा है। तो हमें कभी कभी लगता है ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आत्मिक हो गया, धर्मी हो गया, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये प्रार्थना में गया तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा आई, और दुष्ट आत्मा पहले से रही होगी अब बाहर आई। ऐसा कभी कभी हम ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह जाते हैं, जो पवित्र आत्मा का काम था उसे हम दुष्ट आत्मा का नाम दे देते हैं, ठीक है। और कभी कभी चर्चों में ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा जिस तरह छटपटवाती हैं लोगों को, वो तड़क भड़क करना शुरू कर देते हैं, तो वो, और कभी कभी पवित्र आत्मा का आना वो लगता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा कि ये हूबहू सेम टू सेम एकदम एक जैसा ही लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो व्यक्ति कभी ना देखा हो तो पवित्र आत्मा किसी पर आते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता उनकी सामर्थ्य को,
तो वो हिलना डुलना, हाथ हिलाना पटकना और छटपटाना, कभी कभी वो ज़मीन में भी गिर जाते हैं। लेकिन आप जब उनसे पूछोगे कि क्या हुआ था, तो ये नहीं बोलेंगे कि हमें पता नहीं क्या हुआ था, वो बोलेंगे कि हम में कुछ हुआ और वो ऐसा हुआ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत आनंद भरा था। इससे पहले हमने ये अनुभव नहीं किया, महसूस नहीं किया। तो पवित्र आत्मा और शैतानी ताकतों का अलग मैटर होता है। हाँ, तो जब शैतान किसी पर कब्जा लेगा, जब प्रार्थनाएं होंगी तो तड़पेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा और क्या करेगा, अपने हाथ पैर पटकेगा और ज़मीन में लोटेगा, घिसेगा, बहुत उदंडता से काम करेगा और इसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब किसी इंसान को पवित्र आत्मा अगर उनके ऊपर आते हैं तो क्या होगा, पवित्र आत्मा के आने से वो चीखेगा, चिल्लाएगा और जाएगा नहीं, वरन उसका स्वभाव बदलेगा, उसका चाल चलन बदलेगा, उसका व्यवहार बदलेगा, उसके कार्य बदलेंगे, उसके बोल चाल बदलेंगे, उसका उठना बैठना बदल जाएगा। वो हर एक तरीके से, हर एक परिस्थिति से प्रभु के ओर झुकाव उसका दिखेगा। और जब भी आप उससे मिलेंगे, वो नेगेटिविटी की बात नहीं करेगा, वो शैतानी बातें नहीं करेगा, वो यीशु मसीह की बात करेगा और प्रभु के विषय में बताएगा और हर एक परिस्थिति में प्रभु के खोज में रहेगा और आज दूसरों को भी सिखाएगा। आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी। आज यीशु मसीह का नाम कितना खराब करके लोग रखे हैं, कितना कुछ भला बुरा बोलते हैं। बहुत से आप अगुओं को देखेंगे जो आज हमारे दूसरे चर्च के हैं, वो लोग पास्टर हैं, गवाही देते हैं कि हम ईसाइयों के नाम से गाली देते थे और उनको बोलते थे कि हाँ ना मत, हम मारेंगे तुमको, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन आज वो पास्टर हैं, बड़े बड़े कलीसिया चला रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कैसे? यीशु मसीह के अगर नाम की निंदा करके अगर वो अगर परमेश्वर उनको सजा दे देते और ये बात करके क्षमा ना देते तो बचते नहीं बचते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस निंदा भी क्षमा हो जाएगी। तुम मेरे नाम का बुरा भला कह लो, लेकिन पवित्र आत्मा के बुरा भला मत बोलना। क्योंकि ना, मैं आप सबसे कहूँ, एक हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। मेरे घर परिवार में मेरी वाइफ से उनके फैमिली वाले बोले थे कि कहाँ है तुम्हारा पवित्र आत्मा। बता रहा हूँ, जिस दिन से बातें उनको बोला गया, उनके घर में ये सारी बातें कही गई, उस दिन से उस घर का नक्शा बदल गया। ये सारी चीज़ें बहुत डेंजर हुई। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब यीशु मसीह के नाम की आप जो भी निंदा करना है कर लीजिए। संसार में कोई व्यक्ति है जिसकी निंदा करना है कर लीजिए, लेकिन जो उसके अंदर निवास करता है, अगर वो बड़े काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, उसके जीवन के द्वारा किसी की आत्मा बच रही है, तो आप अगर उसे कहेंगे कि वो शैतान के द्वारा ये सब हो रहा है, तो पवित्र आत्मा का आपने क्या कर दिया? अपमान कर दिया। आप सब जानते हैं, हर एक शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा उसमें निवास करती है। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, कोई जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना याकूब के घराने पे नहीं चल सकता। तो हम अगर याकूब के घराने हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करेगी कि शैतान की आत्मा निवास करेगी? खुद सोचिए। जब शैतान की आत्मा निवास करेगी और दिन भर आप उसे अंगीकार स्वीकार करेंगे, शैतानी हरकत है, शैतानी हरकत है, ये बोलना, आप तो खुद उस पर भविष्यवाणी करके लाद दे रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को हमें नहीं कबूल करना है, अंगीकार नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं ईश्वर की निंदा भी स्वीकार कर ली जाएगी, यीशु मसीह की इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। आप कुछ कर लो, अगर एक बार क्यों बता रहा हूँ ना, ये बताइए, यीशु मसीह अपनी मर्जी से स्वर्ग छोड़े, यीशु मसीह अपनी मर्जी से धरती पे आए, यीशु मसीह अपनी मर्जी से मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिए, यीशु मसीह अपनी मर्जी से क्रूस पर अपनी जान दे दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपनी मर्जी से किया, ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास गए तो उन्होंने क्या कहा जाते समय? मैं पिता के पास जाऊँगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूँगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। अब वो जब सदा हमारे पास रहने के लिए आए हैं, तो क्या हमने कोई कीमत चुकाया? नहीं। कीमत किसने चुकाया? यीशु मसीह ने। पापों को कौन धोया अपने लहू से? यीशु मसीह ने। क्रूस पर हमारे लिए कौन अपनी जान दे दिया? यीशु मसीह ने। तो उसने वादा किया पवित्र आत्मा भेजूंगा, एक दूसरा सहायक। एक पहला सहायक प्रभु यीशु मसीह, दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, ठीक है।
धरती पर जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, मेहनत करने के लिए, चलने उठने बैठने के लिए, हर परिस्थिति में हमें संभालने के लिए पवित्र आत्मा है। और स्वर्ग तक का हमारा सारा रास्ता खोलने के लिए, हमें पाप से क्षमा करने के लिए, पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा, एक तो वो जो मैं हूँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग जा रहा हूँ, पिता से विनती करूँगा, और दूसरा पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। आमीन। तो वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब आए हैं तो उनके लिए तुमने तो कोई कीमत चुकाया नहीं, उनको मैं भेजा हूँ तो तुमने ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं किया कि मैं भेजा हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह का कहना था कि मैंने अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजा है तो जब तुमने कोई कीमत नहीं चुकाया तो प्लीज़ पाप गुनाह से दूर रहो, पवित्र खरा जीवन जियो। अगर पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, उन्हें भला बुरा बोलोगे, तो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको तुमने ऐसा कोई बलिदान नहीं दिया, कोई कीमत नहीं चुकाया कि वो तुम्हारे साथ रहें। हालेलुया। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी। यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे विरोध में अगर तुम कुछ बोलोगे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी बात, गलती से भी कोई इंसान अगर प्रभु का है, उसके बुराई करने से पहले 10 बार सोचना कि उसके अंदर दुखी आत्मा है, बुरी आत्मा है, कुछ भी बोल देते हैं ना, हाँ, तो उसके अंदर कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। तब आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या होगा? खुद सोचिए क्या होगा। होगा ये, पिता परमेश्वर जो सहायक के रूप में आपके लिए आत्मा दिए हैं, वही आत्मा आपसे शोकित होंगे, नाराज़ होंगे, क्रोधित होंगे, और कल के दिन वो आपके लिए दंड और सज़ा का भागी ना बन जाए। क्योंकि देखिए कैसे होगा, वो परमेश्वर की ओर से कोई बुरी वस्तु नहीं मिलती, वो सज़ा नहीं देते, लेकिन वो अपना आशीष का हाथ हटा लेते हैं। और जब आप प्रभु प्रभु कह के शैतान को डांटे रहते हैं ना, वो बदला लेने आपके जीवन में घुसेगा। फिर आपको एक दूत निकला था, 7 और लेके अपने से बुरी दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा और आपके जीवन में घुसेगा और आपको बहुत नुकसान करेगा। हालेलुया। तो कह रहा है प्रभु का वचन कि जो पवित्र आत्मा का विरुद्ध बात करेगा ना, उसे क्षमा नहीं मिलेगी, ना इहलोक में न परलोक में। मतलब न धरती पर आपको क्षमा मिलेगा, न स्वर्ग में आपको क्षमा मिलेगी। न धरती पर आपको परमेश्वर का आशीष मिलेगा, न स्वर्ग में मिलेगी। न धरती पर आप सही से जी पाएंगे, न स्वर्ग में जी पाएंगे। न धरती पर फल फूल पाएंगे, न स्वर्ग में आपको अनंत जीवन मिलेगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने से पहले 10 बार अभी बहुत जगह मैं सुनता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, बोलना नहीं है, लेकिन आप सब समझदार बनिए थोड़ा सा, कि चर्चों में आज जो हो रहे हैं काम, क्या पवित्र आत्मा का ऐसा काम होता है क्या? लोग ऐसे हिलते डुलते हैं क्या? कोई लोग गिरते हैं क्या? आजकल गिराने वाले हैं। यीशु मसीह गिराता थोड़ी था, उठाता था। एक बात बताइए, आपने कभी प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, उसकी आत्मा का अनुभव नहीं किया, ठीक है? पहला बात, आप कभी उसका अनुभव नहीं किए, ठीक? हाँ। अब दूसरी बात कि जब आप उसको कभी अनुभव नहीं किए और अपने आप को इतना तैयार कर लिए कि प्रभु आज तो आप मुझे चाहिए, तो जब आप घंटों आंखें बंद करके रखे हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ, घंटों आंखें बंद करके रखे हैं और आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु में लीन और मगन हो गए हैं, अगर परमेश्वर सच में स्पर्श करेगा, अपने आप को आप कैसे रोक पाओगे? क्योंकि आपकी आंखें तो कब से बंद हैं। आपका शरीर और आपका पैर, आपका मन एक जगह नहीं है। आप देखेंगे तब तो स्थायी खड़े होंगे ना। अब कभी कभी पैर में पैर फंस जाता है, कभी कभी जो चटाई दरी नीचे बिछाई रहती है वो फंस जाती है, कभी कभी हम लोगों से टकरा जाते हैं, कभी कभी हम घूमने लगते हैं, प्रभु में मगन हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़मीन पे हमें गिरने का कारण बनती हैं। कभी कभी लोग जानबूझ के नहीं गिरते, या कोई जानबूझ के उन्हें ढकेलता नहीं है, ठीक है? कभी कभी वो अपने आप को सुन्न कर देते हैं कि प्रभु हम तेरे हाथ में, ठीक? और वो पीछे साइड गिरते हैं, या मान लो आप जो आपको कहना है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमें गिर जाने से आशीष मिल रही है, या वो किसी को देखते हैं कि नहीं, इस गिरने के बाद इसे बहुत आशीष, तो हमें जज नहीं करना है, मतलब हमें हिसाब नहीं लेना, हमें फैसला नहीं सुनाना है ना, कि ऐसा कैसे हुआ, कि वैसा कैसे हुआ। जिसका जैसा विश्वास हो वैसा। अब कोई कहता है मेरी बेटी के सर पे हाथ रखो वो ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि प्रभु
मेरी पिल्ले भी चूर चार खाते हैं। और कोई कहता है प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं हूँ तो मेरे छत के नीचे आए, एक शब्द कह दे मेरी बेटी चंगी हो, मेरा दास चंगा हो जाएगा, सेवक चंगा हो जाएगा। और कोई कहती कि मैं यीशु मसीह के कुर्ते का कपड़े का पल्ला भी छोर भी छू लूँगी, उसका धागा भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। 12 साल की रक्तस्राव पीड़ित महिला, ठीक है। कोई कहता है पेतरुस जब अपने घर से निकलेगा उसकी परछाई पड़ जाएगी, हमारे घर के लोग चंगे हो जाएंगे। कोई कहता है पौलुस के शरीर का रुमाल भी उसके शरीर से छुआ के लेके जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आप जैसा विश्वास करते हो आपके लिए वैसा होता है। आप कभी कभी देखे होंगे एक व्यक्ति कुर्सी में बैठे रहता है, उसके लिए प्रार्थना होता है, वो ना हिला ना डुला ना प्रार्थना किया ना ताली बजाया, कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहा कि प्रभु मैं आपसे दूर रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अंदर ही अंदर टूटता रहा। जब उसके लिए सर पे हाथ रखा गया, उसके लिए प्रार्थना हुआ, दूर से उसके लिए प्रार्थना हुआ, या फिर वो आराधना को रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव किया, वचन के अनुसार अपने हृदय को छोटा किया, वो गवाही के लिए खड़ा हो जाता है। तो ना नाचा ना गाया, वो बैठे बैठे अपने आप को प्रभु को दिया और देख ले वो गवाह बनता है यीशु मसीह का। तो कैसे होता है ऐसे? बस एक ही तरीका है, प्रभु के साथ उसका हृदय कनेक्शन जुड़ जाना। उसका हृदय जुड़ जाना प्रभु के साथ, उसे बना लेना अपने आप को। यही सबसे बड़ा रीज़न है, यही सबसे बड़ा क्या बोलते हैं बात है जो प्रभु के साथ उन्हें जोड़ देती है और प्रभु उन्हें गवाह के रूप में खड़ा कर देते हैं। जिस दुख को लेके आए थे उस दुख से आज़ाद हैं। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। ये वचन बहुत डीप है, उतना डीप मैं लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको सिंपल शब्द में, आसान भाषाओं में समझाऊँ। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। तो सबों को जय यीशु। आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन।